दोस्तों, मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी बेटी गंगा की लाश के पास रदिया पत्थर सी बूत बनी बैठी थी। लोग आते बैठते और चले जाते। कोई दिलासा दे रहा था तो कोई उलाना दे रहा था कि पहले ही उसके चाल चलन पर नज़र रखी होती तो ये दिन तो न देखना पड़ता। लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने वाली रदिया चाहती थी कि गंगा पढ़े लिखे ताकि उसे अपनी माँ की तरह नरक सी जिंदगी न जीनी पड़े। इसलिए पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। पर एक दिन भी स्कूल न गई गंगा। मजबूरन उसे अपने साथ ही काम पर ले जाती। सारा दिन नशे में चूर रहने वाले शराबी पिता गंगू के सारे कैसे छोड़ देती नन्ही सी जान को। गंगू सारा दिन नशे में चूर रहता, फिर शाम को रदिया से पैसे छीनकर ठेके पर जाता, वापस आकर मारपीट करता और नन्ही गंगा के सामने ही रदिया को अपनी वासना का शिकार बनाता। यही सब देख देख कर गंगा बड़ी हो रही थी। अब उसे अपनी माँ के साथ काम पर जाना अच्छा नहीं लगता था। बस गलियों में इधर उधर घूमना फिरना, काजल बिंदी लगाकर मतवाली चाल चलती गंगा को जब लड़के छेड़ते तो उसे बहुत मज़ा आता। रदिया लाख कहती, अब तू बड़ी हो गई है, मेरे साथ काम पर चलेगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। गंगा तो नक कर कहती, माँ मुझे सारी ज़िंदगी यही सब करना है, थोड़े दिन तो मुझे मज़े करने दे। अरे कल मुही मजे के चक्कर में कहीं मुंह काला मत करवा आना, मुझे तेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते। ये क्या अभी से बंस सवर कर घूमती फिरती रहती है। इस पर गंगा बड़े लाड प्यार से रदिया के गले में बाहें डालकर कहती, माँ मेरी सब सहेलियां तो ऐसे ही सज धस कर घूमती फिरती है, फिर मैंने थोड़ी काजल बिंदी लगा ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। तू चिंता न कर माँ, मैं ऐसा कुछ न करूँगी। पर सच तो यही था कि गंगा भटक रही थी। एक दिन गली में मोड़ पर अचानक पड़ोस में ही रहने वाले दो बच्चों के बापू नंदू से टकराई तो उसके तन बदन में सिहरन सी दौड़ गई। इसके बाद तो वह जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती और नंदू से टकराने की पूरी कोशिश करती। नंदू भी उसकी नज़रों की तीर से खुद को न बचा सका और ये भूल बैठा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी है। अब तो दोनों छिप छिप कर मिलते और उन्हें सारी सीमाएं तोड़ दी थी। पर इश्क और मुस्क छिपाए छिपते हैं। एक दिन नंदू की पत्नी जमुना के कानों तक ये बात पहुंच ही गई तो उसने रदिया की खोली के सामने खड़े होकर गंगा को खरी खोटी सुनाई। अरे गंगा बाहर निकल, अरे कल मुई तूने मेरी गृहस्थी क्यों उजाड़ी, इतनी आग लगी थी तो चकला खोल कर बैठ जाती, जरा मेरे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। नाम गंगा और काम देखो करम जली के। 3 दिन के बाद गंगा और नंदू बदनामी के डर से कहीं भाग गए। रोती फिरती जमुना रोज गंगा को कोसती और बददुआएं देती रहती। तकरीबन 2 महीने तक तो नंदू और गंगा इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन मंदिर में दोनों ने फेरे ले लिए और नंदू ने जमुना से कह दिया कि अब गंगा भी उसकी पत्नी है और अगर उसे पति का साथ चाहिए तो उसे गंगा को अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही होगा। मरती क्या न करती जमुना, उसे गंगा को अपनाना ही पड़ा। पर आखिर तो जमुना उसके बच्चों की माँ थी और उसके साथ उसने शादी की थी, इसलिए नंदू पर पहला हक तो उसी का था। शादी की 3 साल बाद भी गंगा मां नहीं बन सकी क्योंकि नंदू की पहले ही नसबंदी हो चुकी थी। ये बात पता चलते ही गंगा खूब रोई और खूब झगड़ा भी किया। क्यों रे नंदू, जब तूने पहले ही नसबंदी करवा रखी थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। नंदू के कुछ कहने से पहले ही जमुना बोल पड़ी, आग तो तेरे ही बदन में लगी थी। अरे जिसे खुद ही बर्बाद होने का शौक हो तो उसे कौन बचा सकता है। उस दिन के बाद गंगा बौखलाई सी रहती, बार बार नंदू से जमुना को छोड़ देने के लिए कहती, नंदू चल हम कहीं और चलते हैं, जमुना को छोड़ दे, हम दूसरी खोली ले लेंगे। इस पर नंदू उसे झिड़क देता, और खोली के पैसे क्या तेरा शराबी बाप देगा, और फिर जमुना मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस पर गंगा दांत पीसते हुए कहती, उसे नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे। इस पर गंगू कोई जवाब नहीं देता। आखिर उसे दो औरतों का साथ जो मिल रहा था ये सुख वह कैसे छोड़ देता। पर गंगा रोज इस बात को लेकर नंदू से झगड़ा करती और मार खाती। जमुना के सामने उसे अपना ओहदा बिल्कुल अदना सा लगता। आखिर क्या कर लगती है वह नंदू की सिर्फ एक रखेल। जब वह खोली से बाहर निकलती तो लोग ताने मारते और खोली के अंदर जमुना की जलती निगाहों का सामना करती। जमुना ने बच्चों को भी सिखा रखा था, इसलिए वे भी गंगा की इज्जत नहीं करते थे। बस्ती के सारे मर्द उसे गंदी नज़र से देखते थे। माँ बाप ने भी उसे सभी संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे में गंगा का जीना दूभर हो गया और आखिर एक दिन उसने रेल के आगे छलांग लगा दी और रदिया की बेटी गंगा मैली होने का कलंक लिए दुनिया से चली गई।